अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 अहम खबरों के ऊपर। सबसे पहली खबर तो ये है कि जनरल साहब की तैनाती से 2 दिन पहले एक अहम कार्रवाई जो है वो डाली गई है। कौन से इदारे में डाली गई है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ-साथ पीटीआई ने चुपके-चुपके अपना एक बड़ा अहम काम जो है वो जारी रखे हुए है, जिसका अभी इंकशाफ हुआ है और वो जो उनकी कार्रवाई है उसका किनको फ़ायदा होने जा रहा था और किस पार्टी का उसको सुन के जो है वो उनके तोते उड़ गए हैं। पीटीआई ऐसा कौन-सा जो है वो काम करने जा रही है इलेक्शंस के हवाले से, इस पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे और उसके साथ-साथ देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन का और जो नादरा का इसमें रोल है इलेक्शंस के दौरान, इसमें कौन-सी ऐसी कुछ खामियाँ कह लें या ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसका एतराफ़ इलेक्शन कमीशन ने भी किया है और उसका आने वाले इलेक्शन पर क्या असरत मुरतब हो सकता है? क्या नून लीग ख़ास तौर पर इस सारे मामले से बाख़बर है और उसके एमपीएस और एमएनएस का सारा फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ मियाँ साहब की तैयारियों में है, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं इलेक्शन को लेकर। इस पर भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल साहब की तैनाती से 2 दिन पहले, यानी कि मैं बात कर रही हूँ नादरा के चेयरमैन जनरल मुनीर अफसर साहब की तैनाती से 2 दिन पहले एक बड़ी डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट तो नहीं कहना चाहिए, एक बहुत बड़ी गलती का इंकशाफ होता है जिसका असर हम आने वाले इलेक्शंस में देखेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 लाख अफराद का डाटा जो है वो नादरा से तलब किया जाता है। इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई और इस पर आगे चल के वीडियो में बात करेंगे और अभी इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि नून लीग जो है उसकी सारी तैयारियां जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल को लेकर हैं। इलेक्शन के ऊपर उनका फोकस जो है वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा। ऐसे में उनको क्या बड़ा नुकसान हो सकता है, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अभी इलेक्शन को लेकर सभी पार्टी के अंदर जो है वो हर पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे काम कर रही है और पीटीआई के अंदर से एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो काम हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्शन को लेके खान साहब के हुक्म के मुताबिक जो है उनका ये कहना था कि मैं बाहर आऊँ या ना आऊँ, मैं चाहे इसमें से माइनस कर दिया जाऊँ, फिर भी आप लोगों ने भरपूर तरीके से इस पे काम करना है। तो उनकी जो तैयारियाँ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। इस पर बात करते हैं। सबसे पहले अभी पीटीआई ने क्या किया है कि पीटीआई ने बहुत से हलकों से जो नौजवान वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेके आप कह लें कि 25 और 30 साल के दरमियान में, ख़ास तौर पे अभी अगर हम बात करें ख़ुसूसी तौर पर उन वोटर्स की जो अभी नए-नए जिनका शनाख्ती कार्ड बना है, अभी वो 18 साल के हुए हैं और उनका जो रुझान है वैसे भी पीटीआई की तरफ है। जैसे कि हम अमूमी तौर पर सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी ज़्यादा यूथ है उनका जो रुझान है या वोट जो डालेंगे वो पीटीआई को ही डालेंगे, यही एक आम तासुर है सोसाइटी में। इसी चीज़ को लेके पीटीआई ने इस पर काम किया है। उनके जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो चला रहे हैं उस पार्टी को, उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनी ये कार्रवाई डाल दी है और इसी कार्रवाई का ये इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने 18 साल से लेके जितने भी आगे 30 साल तक के नौजवान हैं, उनको उन हलकों से निकाल के उनका जो वोट है उन हलकों में डाल दिया है जिधर के पीटीआई की जो हलके हैं जिधर उनकी अक्सरियत है, ताकि वहाँ पे पीटीआई का वोट जो है वो ज़्यादा डले। अभी ये काफ़ी जो है इस पर काम वो कर चुके थे और अभी ये जब चीज़ सामने आई है तो एक पार्टी के ख़ास तौर पर जो हैं वो तोते उड़े हैं। वो किस तरह से, ये नून लीग का पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में जिन हलकों में नून लीग का गढ़ है, जिधर नून लीग को ज़्यादा वोट डलेगा, उन हलकों से उन जो नौजवान हैं, जो यूथ है, उनका वोट वहाँ से निकाल के दूसरे हलकों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये वो बात है जिसको लेके किसी हद तक नून लीग का कंसर्न जो है वो उनको होना भी चाहिए। उनको परेशानी तो ज़रूर इस पर बनी, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नून लीग की अभी भी सारा फ़ोकस जो है सिर्फ़ नवाज़ शरीफ के वेलकम पर है। इसकी क्या वजह है कि नून लीग जो है वो इस पर फोकस नहीं कर रही कि जो काम पीटीआई कर रही है उनके हलकों को टारगेट करके किया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई को कहीं न कहीं ये लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब एक डील के तहत जो है वो वापिस आ रहे हैं। अगर एक डील के तहत वापिस आ रहे हैं तो
कहीं न कहीं इसी डील के नतीजे में ही फिर आप इलेक्शन में जीत जाएँगे। और इसी नुक्ते को लेके जो नून लीग के अपने एमपीएस और एमएनएस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ढीले नज़र आ रहे हैं। उनको भी लगता है कि बस मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में आ जाएँ, उनके लिए यही काफ़ी और यही चीज़ की गारंटी है कि वो इलेक्शन जीत जाएँगे। अभी उनकी ये बात जो है इससे कहना चाहिए कि इत्तेफ़ाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी एक रीज़न है। जब किसी को सपोर्ट भी किया जाता है और अभी के मौजूदा हालात को लेके एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कभी भी इस हद तक आगे नहीं जाएगी कि फिर उन पर भी क्रिटिसाइज़ किया जाए। ऑलरेडी उनके इदारे के खिलाफ जो कुछ हो चुका है वो और उसमें ज़्यादा उसमें एडवेंचर में नहीं जाएँगे। सपोर्ट होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे एक बच्चे ने पेपर में 0 नंबर लिए हैं और उसको 33 के 33 नंबर लगा के पास कर दिया जाए, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, अगर उस बच्चे ने पेपर में 30 नंबर ले लिए हैं या 31 ले लिए हैं 33 में से, जैसे कहा जाता था ना पहले कि 33 नंबर लेना ज़रूरी है पास होने के लिए, तो फिर 2-3 नंबर वो एक्स्ट्रा लगा के वो कर देते थे। तो जिसको कहते थे कि इसको पास कर दिया गया, या वो उसको इज़ाफ़ी नंबरों की ख़ास टर्म इस्तेमाल होती थी कि वो करके इनको वो स्टार लगा दिया जाता था कि इनको पास कर दिया गया है। अभी ये सूरत-ए-हाल नून लीग के साथ हो सकती है, लेकिन अगर नून लीग और उनके एमपीएस, एमएनएस जो टिकट होल्डर्स हैं, अगर वो ये सोचते हैं ना कि उनको जी फुल सपोर्ट हासिल होगी और वो जो डील हो चुकी है हमारी और हम जीत जाएँगे, तो उनकी गलतफ़हमी है। तो इसी चीज़ पे, इसी नुक्ते पे पीटीआई काम कर रही है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब ऑन ग्राउंड जो चीज़ें होंगी, जब वोटर उनके जब वोटर्स बाहर निकलेंगे, वोट डलेगा और पूरा मीडिया भी कवर कर रहा होगा, तो उस चीज़ को कैसे डिनाई किया जा सकता है? और अगर नून लीग ये समझती है कि ठीक है कोई बात नहीं, कर लें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई हर हल्के से अगर लाख-लाख वोट निकाल भी लेते हैं, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, अगर नून लीग ने इस चीज़ को सीरियस ना लिया। अच्छा, ये तो वो मामला हो गया कि जो पीटीआई जो है पंजाब में अपना इस चीज़ पर फ़ोकस किए हुए है, उन्हीं की ये इसी चीज़ का, इसी कार्रवाई का अभी इंकशाफ हुआ है। अभी उम्मीद तो है कि नून लीग अभी इस पर फ़ोकस करेगी, लेकिन उनके पास टाइम जो है वो बहुत कम है। देखिए 21 अक्टूबर को मियाँ साहब ने वापस आना है और 25 अक्टूबर 2023 तक का टाइम है इनके पास अपने वोटर्स को अंदाज़ को दुरुस्त कराने के लिए, अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई कमी या बेशी हो गई है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि किसी हलके में वोटर बहुत कम वो बहुत कम हो जाते हैं, कई दफ़ा वहाँ से ज़्यादा भी निकल आते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। और दूसरी तरफ जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि नादरा के अंदर जो है वो जो कार्रवाई डाली गई थी, अभी मौजूदा जो जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब, उनकी तैनाती से पहले वो क्या थी? ये जो कार्रवाई थी असल में इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस्लामाबाद में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसने वो जो वोटर लिस्टें थी उस डाटा को एनालाइज़ किया और उसकी जो रिपोर्ट थी वो निकाली और वो रिपोर्ट फिर नून लीग को भी भेजी गई और वो डाटा जो था वो सामने आया। यही कहा गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 2018 से लेके 2023 तक का अगर हम वोटर काउंट देखें, तो इसमें तकरीबन 2 से ढाई करोड़ वोटर्स का इज़ाफ़ा हुआ है। यानी अगर पहले 10 करोड़ वोटर था, तो अब उसकी तादाद जो है वो 12 करोड़ तक जा पहुँची है। अभी उसी रिपोर्ट में जो उस ऑर्गेनाइज़ेशन ने या एनजीओ ने वो जो रिपोर्ट पब्लिश की है, जो डाटा एनालाइज़ करके रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक जो है ये इसमें नून लीग के तकरीबन जितने वोटर्स कहा जा रहा था कि अगर 2.5 करोड़ वोटर्स का इज़ाफ़ा हुआ है, तो उसमें से करीब करोड़, 1.5 करोड़ के करीब वोटर्स का फ़र्क था। ये एक बहुत बड़ा फ़िगर है। तो इसी चीज़ को लेके फिर थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया है नून लीग ने और इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हलके से, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि 8 लाख वोटर्स का जो डाटा माँगा गया था, वो असल में वजह यही थी कि इस पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का जो हलका था उनमें से 8 लाख वोटर्स का जो था वो डाटा उसमें शामिल नहीं था। फिर ये डाटा इलेक्शन कमीशन ने नादरा से तलब किया और जब उनकी डिटेल माँगी गई फिर उस डाटा को कुछ वोटर लिस्टों में शामिल किया गया। इस पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने नोटिफ़िकेशन भी जारी किया जिसमें ये कहा गया कि ये जो अब डाटा शामिल किया गया 8 लाख अफ़राद का, इनको वोटर के तौर पर इस हलके में शामिल किया गया है। तो ये एक छोटा-सा पोर्शन तो सॉर्ट आउट हो गया। अभी ये सारा मामला अभी जनरल साहब की तैनाती से पहले का है, क्योंकि वो 3 अक्टूबर को अगर वो आते हैं तो ये बात यकम अक्टूबर तक की है जब इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले जो डाटा माँगा था। इसका मतलब है ये बात फिर सितंबर में जो थी वो चीज़ें सामने ये आई होंगी, तब से इस पर बात चल रही होगी। इसका मतलब है कहीं न कहीं अंदर से अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आसान लफ्ज़ों में हम ये कह लें कि ऐसे लोग भी हैं जो पीटीआई के
बहुत क्या कहते हैं सपोर्टर्स हैं, उस तरह के सपोर्टर्स हैं जो उनको किसी भी हद तक सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह थी कि इतनी ज़्यादा तादाद में जो वोटर्स का डाटा था वो उसमें से वो मिस हो गया। इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि ये गलती है। अब ये गलती जानबूझ के की गई है या गलती बस ऐसे ही हो गई है। अब लेकिन गलती इतनी बड़ी तादाद में तो नहीं हो सकती कि इतने ज़्यादा डाटा के ऊपर तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि सोच समझ के प्लान किया गया था कि ये जो इतना सारा डाटा है, इसको किसी तरह से गायब कर दिया जाए। ज़ाहिर है इसका असर जो था फिर अगले इलेक्शन में, अभी जो इलेक्शंस आने वाला है तो उसमें डेफ़िनिटली ये नुकसान होना था और नुकसान भी स्पेसिफिक नून लीग को होना था क्योंकि जिस हलके को टारगेट किया गया था ये वही हलका है जिधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो था वो वोट डलना था, नून लीग का जो हलका था। अभी इस चीज़ को लेकर जो मैंने आपसे कहा कि नून लीग के पास टाइम बहुत कम है क्योंकि अभी ये जो डाटा है, अच्छा अब जब इलेक्शन कमीशन ने ये सारा नोटिस जारी किया, नोटिफ़िकेशन जारी किया कि इनको उन वोटर्स लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि 25 अक्टूबर तक का टाइम है, जिसको भी लगता है कि उनके हलके में कोई उन वोटर्स की तादाद जो है वो 2018 के मुकाबले में अगर कम शो हो रही है, तो 2018 में एक हलके में फ़र्ज़ करो जो वोट हैं, जो तादाद है उसकी, अगर उससे भी आपको 40-50 हज़ार कम लग रही है, तो बजाय बढ़ने की वो कम कैसे होगी इन सालों में? वहाँ तो वोट बढ़ना चाहिए था। तो इस चीज़ के ऊपर जो नून लीग के टिकट होल्डर्स हैं, जो एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ़ इस चीज़ पे बेस करके ना बैठ जाएँ कि मियाँ साहब आ रहे हैं, वो गारंटी लेके आ रहे हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे। भई आपने लोगों को भी तो निकालना है ना। अगर आपके हलके में या उस पे पोलिंग बूथ पे उस दिन बंदे ही नहीं होंगे, वोट ही नहीं डलेगा, तो आप कैसे ये क्लेम कर लेंगे कि जी मुझे 50,000 या मुझे 80-85 हज़ार जो है वो वोट डल गया है, जब वहाँ पे बंदे ही बड़ी मुश्किल से आप 10,000 निकाल सकेंगे। तो बात ये है कि आप नून लीग को इस चीज़ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि 30 नंबर होंगे तो 3 नंबर देके 33 नंबर देके पास हो सकता है, लेकिन अगर नंबर ही 0 है तो उसको करेंगे तो फिर ये इलेक्शन का जो पूरे का पूरा इलेक्शन है, फिर इसी को जैसे कि पहले भी पीटीआई ने कहा कि वो चैलेंज कर देते हैं कि ये धांधली हुई है। तो जब फिर इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें होंगी, अगर 2018 में वाक़ई नून लीग को वोट डला था और जो उस वक़्त एटीएस सिस्टम बिठाया गया था और पीटीआई को जिताया गया था, वो चीज़ें सबके सामने। लेकिन अब नून लीग के लिए जो टाइम है, ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है क्योंकि कुछ कारकर्दगी ऐसी रही है ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो चीज़ इनके लिए मुसीबत बनी है, वो 1.5 साल का टाइम है जब शहबाज़ शरीफ़ साहब ने ये हुकूमत सँभाली और उस दौरान वो कुछ बेहतर नहीं कर सके। तो इनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो अब नून लीग को इस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। 21 को मियाँ साहब आ रहे हैं, 25 तक का टाइम है। अभी अगर इन 4-5 दिनों में उन्होंने अपना उनके आने के बाद उस पे ना फ़ोकस किया तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और पीटीआई बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी जो कार्रवाई है उन्होंने डाली हुई है और वो जो यंग जो बच्चे हैं जो 18 साल हैं, 18 साल के अभी हुए हैं ख़ास तौर पे वो उनको टारगेट कर रहे हैं और उनके अंदर वो एक यंग ब्लड है जी, बड़ा उनमें जज़्बा है कि पीटीआई को वोट डालेंगे, तब्दीली लेके आएँगे। जैसी तब्दीली अभी आ चुकी है उनके सामने ही है, गो के टाइम लगेगा लोगों को चीज़ों को समझने में, रियलिटीज़ को समझने में, पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है उसको समझने में। तो उनको वो टारगेट किए हुए हैं और अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं, अगर इसी तरह से आप बात कर लें कि जितने भी वो हल्के हैं उनमें से थोड़े-थोड़े वोटर भी निकालते हैं, तो एंड पे अगर आके अच्छा खासा आपको इसमें लाखों में गैप नज़र आता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, जिस पर उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। उम्मीद तो यही है कि जब मियाँ साहब वापिस आएँगे, तो इन चीज़ों पर भी गौर जो है वो किया जाएगा और देखा जाएगा कि उनको असल जो स्ट्रैटेजी है वो क्या लेके चलनी है, लेकिन उनके पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, इस पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।